अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करूँगा इंसेक्ट बाइट के मुतालिक। इंसेक्ट बाइट जिसके अंदर भेड़ का काटना, शहद की मक्खी का काटना, मच्छर काटना या किसी और जहरीले कीड़े या हशरात का काटना शामिल है। अगर ये कीड़े या हशरात या इंसेक्ट्स आपको काट लें तो आपके जिस्म के अंदर दर्द, सूजन की कैफ़ियत हो जाती है। बाज़ वक़्त कुछ लोगों को मच्छर के काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को इवन मच्छर के काटने से भी एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होना शुरू होते हैं। इनमें चूंटी का काटना भी ऐसे है जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर निशान और धब्बे और रेडनेस होना शुरू हो जाती है। अगर आपको कोई भी इंसेक्ट काट ले तो उसको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, उसी पे आज हम बात करेंगे। जैसे ही हमें कोई भी इंसेक्ट काटता है तो वो अपना कोई लिक्विड हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शामिल करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन डेवलप होते हैं और सूजन डेवलप हो जाती है। इस सूजन की वजह से जो ब्लड का फ़्लो है वो उस साइड पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से अगर हम उस इन्फेक्टेड एरिए को हाथ लगाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होगा, सुर्ख महसूस होगा, वहाँ पे दर्द और चुभन होगी। इस सूरत में अगर तो ये बहुत ही कम है, मामूली नौइयत का है, तो आप ऊपर कोई क्रीम लगा सकते हैं, जैसा कि आप कैनाडेक्स क्रीम लगा सकते हैं, बेटनोवेट क्रीम लगा सकते हैं। ये मामूली के जो काटने के इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जिस तरह अगर मच्छर का काटना या किसी और इंसेक्ट का काटना जिसके मामूली सा छोटी सी सूजन हो। लेकिन अगर शहद की मक्खी काट ले या भेड़ काट ले तो उस सूरत में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और ख़तरा होता है कि कहीं ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए जो डॉक्टर है वो आपको एक एलर्जी की टैबलेट देगा जिसमें रिजिक्स भी दी जा सकती है, टीडे दी जा सकती है, एवल की टैबलेट दी जा सकती है। इसी तरह अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो स्टीराइड जिसमें डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, जिसमें बेटनीसोल टैबलेट है, उसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो पेन किलर जैसे कि डिक्लोफेनिक सोडियम में डिक्लोरान वगैरह का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इन तीनों अद्वियात के इस्तेमाल से सूजन में, दर्द में और जो चुभन की कैफ़ियत है उसमें ख़ासी हद तक कमी हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे मरीज़ जिसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका हो या बहुत ज़्यादा इंसेक्ट ने काट लिया हो, बहुत ज़्यादा भीड़ों ने काट लिया हो या शहद की मक्खियों ने काट लिया हो या खुदा न खास्ता इस जगह पर काट लिया हो जिसकी वजह से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि दिल की जगह पे काट लिया, सांस की नाली में, गले के करीब काट लिया गया हो, तो उस सूरत में उसका इलाज फ़ौरी तौर पर इंजेक्शन की सूरत में किया जाता है। उसमें एवल और डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन मिक्स करके डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लगाया जाता है। ये आईवी भी लगाया जा सकता है और आईएम भी लगाया जा सकता है। अगर इसके साथ भी स्वेलिंग कम ना हो रही हो तो हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। इसके साथ अगर पेन की कैफ़ियत हो तो दर्द के लिए डिक्लोरान वगैरह का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और डॉक्टर की मौजूदगी में ही करना चाहिए। ख़ुद से इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। अगर आप ख़ुद से करना चाहते हो तो आप टैबलेट ले सकते हैं या जो क्रीम है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।